ASP.NET और ASP.NET Core। ठीक है, हमारे दो तरह की टेक्नोलॉजी पेज नंबर 5 है, स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट है कोर्स। फिर तो क्या नहीं भाई वहां से हो ना यार वहां से कोड मिला था मैं उसको करूँ सर यहाँ पर ना इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोड। ASP आप लोगों के पास क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज। एक्टिव सर्वर पेज के अंदर आवाज दिया है मुझे, एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास .NET जो है मैंने बताया था कैसी है, प्लेटफॉर्म है जिस पे C# एप्लीकेशन रन हो रही है। ASP आपके पास एक्टिव सर्वर पेज, इस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, समझिए डॉटनेट प्लेटफॉर्म है ना, जो हमने बताया था C# पे रन कर रहा था, डॉटनेट का प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा था। डॉटनेट के प्लेटफॉर्म में ही हमारे पास ASP एरियाज नहीं है, ये हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसमें हम लोग अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। डिफरेंट जो है फ्रेमवर्क के साथ। अच्छा, 3 फ्रेमवर्क दिए हैं आपके पास ASP.NET। एक आता है आपके पास प्लेटफॉर्म जिस पर अभी हम काम करेंगे, एक फ्रेमवर्क के ऊपर, मतलब एक हमारे समझ लें फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म हो गया, ASP.NET MVC हो गया, और एक वेब पेजेस। ठीक है, हम लोग काम करेंगे प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म हमारे पास यूज होती है किसी प्लेटफॉर्म यूज होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन सी होती है, डेस्कटॉप वो बाकी के लिए डेस्कटॉप पे तो वेबसाइट खोल लें। डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक प्रॉपर एप्लीकेशन होती है, जैसे अगर आप लोग कोई टॉयलेट वगैरह के पास गए या किसी ऐसे लाइक कोई भी रिसेप्शन के पास गए, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते हैं, वो आप लोगों के पास होते हैं, वो कुछ एंट्री वगैरह करी होती है अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, कोई लाइट नहीं होती है, कोई रन नहीं होती है, वो उसी के पास अपना डेटा होता है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से बनाते हैं, रिसेप्शनिस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं। नहीं है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में चल रहा होता है, टैबलेट में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में चल रहा होता हाँ, है, क्लिक कर रहे होते हैं। तो हम लोग प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं, वो होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो लाता है डेस्कटॉप पे। उसके बाद हमारे पास ASP.NET और ASP.NET Core में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताया था। ASP.NEट आप लोगों के पास डॉटनेट फ्रेमवर्क जो हम लोग यूज कर रहे थे, वो सिर्फ कंसोल मतलब आपके पास विंडोज सपोर्टेड था। जबकि जब आपके पास ASP.NEट Core लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म था, मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं हम ऐसे। और कुछ ऐसे न्यू फीचर्स हैं जिसमें डॉटनेट कोर में है, डॉटनेट फ्रेमवर्क में नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने काम किया प्लेटफॉर्म से काम किया, लेकिन प्लेटफॉर्म पे चाहे तो आप लोगों को डेटाबेस से कनेक्ट करवा के प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन क्या करवा चल रहा है? मिस एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, हिस्ट्री लिखी हुई ASP.NET की पढ़िए तो बेटे। AS 1996 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इंट्रोड्यूस किया था टेक्नोलॉजी ASP से। ठीक है, तो ताकि जो डेवलपर्स हैं उनकी हेल्प हो सके माइक्रो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो पहले की लैंग्वेज जब मैं C# पढ़ा थी, जब मैंने आपको बताया था कि पहले जो लैंग्वेज यूज होती थी वो VB.NET और ऐसी लैंग्वेजेस यूज होती थी आपकी डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, अर्ली स्टार्टिंग की बात करें 2012 4 8 इस तरीके से पूरी डॉटनेट यूज हुई। ठीक है, फिर C# इंट्रोड्यूस हुई, कोई याद नहीं लगता है 2000 कब से डॉटनेट सॉरी 1996 बाद में ना, उससे पहले VB.NEट में रहे थे, VB.NEट पे काम हो रहा था हमारे पास। ठीक है, एवोल्यूशन लिखी हुई किस तरीके से आई, किस तरीके से 2002 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क रिलीज किया। ठीक है, पूरा आपके पास यहाँ पे लिखा है। देखो जब 2002 है ना, वहाँ पे आपने डॉटनेट फ्रेमवर्क रिलीज किया था। उससे पहले 1996 में उसने ASP का एक सर्वर टेक्नोलॉजी थी जिस पे आप लोग एप्लीकेशन बना रहे थे। डॉटनेट रिलीज हुआ 2002 में, फ्रेमवर्क रिलीज किया। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास सम टाइम ठीक है, ASP वही मैंने आपको बताया एक्टिव सर्वर पेजेस जो डेवलप किए हैं ताकि आप लोग वेब कंटेंट क्या कर सकें, बना सकें, ताकि आपके पास यूजर से जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो सके। उसके अलावा टाइम क्या हो रहा है? जो भी है जो आप HTML से जो फाइल लेते हैं, जो HTMल फाइल के ऊपर चेंजेस होंगी वो भी आपकी इसी ASP पेज की वजह से होंगी। ठीक है, इसके बाद आता है इसकी एवोल्यूशन वगैरह की। इसके वर्जन भी लिखे हुए 19.NET 6 2021 में आई है, .NET 5 2020 में आई थी,
की सारी वर्जन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सीन शेयर हो रही है, इसके बाद रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्ड हो रही है। ये तो फिर हम लोग करेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, अभी बात से मैं देखूंगा लैन स्कूल डाउनलोड करूंगा जरा। अब आते हैं बात पेजेस, बात कौन सा सेकंड सेशन है आपके पास। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें तो बतानी है। पहले एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या चीज है, किस तरीके से काम करेगा, फिर एमपीटी पैटर्न किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम लोग जो काम करिए एमपीटी पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। एमपीटी मतलब मॉडल मॉडल बी कंट्रोलर। सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क क्या चीज है, देखो ये किसी तरीके का फ्रेमवर्क नहीं है, एंटिटी का फ्रेमवर्क नहीं। डॉट ये जैसे आप लोग एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशन लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं ओआरएम, ठीक है। ओआरएम का मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन में क्या हो रहा था, मैप, सही। अभी काम कैसे कर रहा था, पता है मुझे ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। क्लास आप लोग ने क्लास का ऑब्जेक्ट पढ़ा था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का हम लोग, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज है, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। आपकी क्लास के थ्रू आपके बैकएंड से कनेक्ट करी हुई आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। आपके पास जो ये एंटिटी फ्रेमवर्क है, ये ओआरएम है, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ऑब्जेक्ट मतलब क्लास से रिलेट कर रहा था आपके बैकएंड को, एक क्लास का, ठीक है। कैसे करेंगे तो फिर आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन जो मेन फीचर है आपके डॉटनेट का ये है, इसके थ्रू हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो बहुत आसान होगी। जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट लिस्ट पेपर हम लोगों को लिंक क्यूरीज मिली है, और भी बहुत सारी चीजें मिली है जिसके थ्रू हमारे पास अब लोगों को एसक्यूएल क्यूरीज करनी पड़ती। अब अगर मैं काम करूंगी डॉटनेट में, मुझे कोई सिलेक्ट की क्यूरी नहीं चलानी पड़ेगी, या अपडेट की क्यूरी नहीं चलानी पड़ेगी, कहीं पे, ठीक है। बहुत आसान काम है डॉटनेट। ये भी आपसे मैं नहीं करूँगा कि नेट अपना रखूँगा। नेट अपना रखने के बाद मैं इस सिस्टम में ना, इस सिस्टम से इसमें मैं शेयर करूँगा जूम पे इसमें कनेक्टेड है, इसमें सब रख के यहाँ से वहाँ और वहाँ से उससे शेयर करवा दूँगा नेक्स्ट क्लासेस से इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता करके सेट करूँगा। रिकॉर्ड तो मैंने कर दी, सारी यूट्यूब पर डाली है आज क्या। अब आता है हम लोग रेफरेंस जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, हमारे पास बैकएंड से कनेक्ट कर रहा है, आपको पता है एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप लोग यूज करना है एसक्यूएल सर्वर माइस्क्यूएल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डेटाबेस आपकी मर्जी का होगी। लेकिन आपकी एप्लीकेशन को आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क मौजूद। आप एंटिटी फ्रेमवर्क किस तरीके से अप्रोचेस होते हैं, इसके हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस होते हैं। एक होता है हमारे पास कोड फर्स्ट, और होता है डेटाबेस। ऐसा ही ठीक है, दो तरह के हमारे पास अप्रोच है। अब देखो हमारे पास हम लोग दोनों पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन फर्स्ट हमारे पास है कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोग कहते हैं कि आप जो है अपनी स्क्रैच से जो आपके पास जैसे एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मॉड्यूल, मतलब सॉल्व टेबल। तो टेबल से स्टार्ट होने का जितना भी काम है वो सारा हमारे पास कोड फर्स्ट अप्रोच में, मतलब हमारे पास ना जो हमारे डॉटनेट के अंदर कोई भी एसक्यूएल के अंदर जाके काम करना ही नहीं है। हम सिंपल क्या करते हैं, कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोग डायरेक्ट सिंपल अपना कोड लिखते हैं, अपने पास कोडिंग करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी एसक्यूएल सर्वर के अंदर ना टेबल्स बनाते हैं ना कुछ। कोड के थ्रू हमारे पास मॉडल्स बनेंगे, मॉडल से ही आपके पास आपका जो क्लास बनेगी, और जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा होगा, मैप मतलब आपके पास कनेक्ट हो रहा होगा आपके डेटाबेस, ठीक है। अब आते हैं डेटाबेस, ये सारा काम हम लोग स्क्रैच से मतलब खुद से करेंगे, ठीक है। कोड फोर्स में डेटाबेस फोर्स में हम लोग कहते हैं कि आपके पास जैसे कि पूरी एप्लीकेशन है और ऑलरेडी पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है और उसका डेटाबेस भी बना हुआ है, ठीक है। डेटाबेस बना हुआ है कुछ कुछ, लेकिन वो बनी हुई PHP में। सही। अब आपने कहा मुझे बनानी है .NET और मुझे डेटाबेस में तो जितना डेटा है वो तो राइट नहीं करना। अब आप ऐसा कर सकते हो कि आपका SQL सर्वर का जो डेटा है ना वो टेबल रखा रहेगा, उस पे बना रहेगा। अब जो पुराना टेबल है, जो पुराने डेटाबेस है, उसके साथ अपना नया प्रोजेक्ट कनेक्ट करवाते ही होता है डेटाबेस पर सब लोग। मतलब आपके पास ऑलरेडी पूरा काम हुआ, डेटाबेस बना हुआ है, पूरा डिजाइन है और आप सिर्फ उसको एक कमांड के थ्रू पुराने वाले प्रोजेक्ट से सारा डेटा फीड हो जाएगा, सारा डेटाबेस वही टेबल भी बन जाएंगे, आप लोगों को उसका भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप अभी तो फिलहाल हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच लेंगे, ठीक है। कोड फर्स्ट अप्रोच और इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड सेशन में हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है और किस तरीके से हमें आगे उसके इवेंट्स हैंडल करना है, ये देखेंगे। क्योंकि हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन की आपको आगे भी चाहिए, मोस्टली डिटेल उसमें नहीं पढ़ा रहे। तो ये होता है कि ये देखो, इसको काम करना आसान है, इजी है। जैसे आप लोग UI जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप सिग्मा वगैरह पे काम कर रहे थे ना, वैसे ही लेकिन थोड़ा सा ना ये होता है आप लोगों को एप्लीकेशन में जैसे मजा नहीं आ रहा था, जैसे कि कोडिंग वगैरह में जैसे डेवलपमेंट वगैरह ना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। किसमें वेब फॉर्म्स वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह होती है ना, अच्छा बाकी तो है एनर्जी फील्ड है, .NET की तरफ से, लेकिन कुछ लोग ना बोर हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम ये सीख लें डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में बना के दे सकते हैं ना, मतलब कि हम बात करें एक जाके कनेक्ट करवा के दिखा देते हैं। करेक्ट कर, क्योंकि वो तो ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ वही चलाएंगे और चला उनका काम निकल जाए। हाँ, सही। अब आते हैं, अच्छा इससे पहले MVC ऐसे पहले जब मैं .NET में प्रोजेक्ट पढ़ा रही थी, उससे पहले MVC बता दूं, जैसे अभी हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर में काम नहीं करते। अब आते हैं यहाँ पे अपने पास विजुअल स्टूडियो कहता है, तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो अपने कह रहे हैं ना, स्क्रीन थ्योरी से सिर्फ यस मिस किसी के आप यहाँ पे ये डाल प्रोजेक्ट ये डाल प्रोजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप कंसोल में लिखोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे कि विंडोज कौन सा है, ये सबसे फर्स्ट का है, ठीक है। विंडोज कॉम एफ सही है। इसमें क्लिक करोगे। अच्छा देखो, ये सी वाली है, एक यूनिक बात है, मतलब इंटरफेस का। तो ये जो C+ वाली है ना, मतलब C# वाली है, वो देख लीजिएगा, कोई भी VB डॉट वगैरह में ना चला जाए, कोई भी जैसे फाइल लिखोगे या विंडो लिखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐप लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है ना रिसेंटली वैसे .NET 10 चल रही है, लेकिन हम लोग .NET 9 इतना कोई खास यूज नहीं करते। .NEट 9 ना हम लोगों के पास यूज नहीं होती थी, तो .NEट 8 भी हम लोग काम करना है। उसके लिए हमें वैसे .NEट 10 अभी रिलीज हुई है कुछ टाइम पहले, 2025 में ना। हाँ 2025 में आया था। अभी ये है क्या थोड़ा टाइम पहले, थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अब आपके पास ना कुछ देखो लिखेगा, इंटरफेस दिखेगा, इतना खास सिर्फ एक फॉर्म दिखेगा आपको, ठीक है। एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म के ऊपर काम करेंगे, हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं, अब देखो मैं आप लोगों ने इसका इंटरफेस वगैरह देखा हुआ है किस तरीके से होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वगैरह। अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे यहाँ पे व्यू पे आएंगे। व्यू में आने के बाद आपने 2 से 3 आपके पास पैनल बता दी, एक तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको अगर क्या काम करेंगे क्लास में बनाना है, सही है। ये आपके पास आगे इसको पे कर लें, आगे कोई है, ठीक है। व्यू में आने के बाद आप हमारे टूलबॉक्स ओपन करोगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा व्यू बॉक्स, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या करोगे, अपना फॉर्म क्रिएट करोगे, अपना जो डिजाइनिंग फिग्मा वाला काम है वो इसी के थ्रू करोगे। ये मेरे का व्यू पे आ जाओ, और इसके अलावा चलो भाई प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। इसको फॉर्म अपने साइज में कर सकते हैं इस तरीके से। देखो एक चीज और बता रही हूँ, इस फॉर्म पे डबल क्लिक नहीं करना, ठीक है। इस फॉर्म पे डबल क्लिक नहीं करना, इस फॉर्म पे डबल क्लिक करने से ना ऐसे हमारे डायरेक्ट नहीं होता था, हमारे पास डायरेक्ट में डायरेक्ट पॉइंट कर देते थे, असाइन कर देते थे मेथड, ठीक है। तो डबल क्लिक करोगे क्या करेगा, मेथड असाइन कर देगा डायरेक्ट के ऊपर, तो हमारे पास तो मुश्किल हो जाएगी, फिर हमें एरर
आएंगे फिर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो कोशिश करना है कि ऐसा नहीं कि रिजॉल्व किए उसके बाद बस आगे एरर आके आप लोग तब करें तो डबल एक्टिवेट ना करें तो अच्छी बात है। मिस ये जो फॉर्म आया है इसको दोबारा बता देंगे, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म है मतलब ये डिफॉल्ट फॉर्म डिफ़ॉल्ट सही ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास राइट साइड पे देखो ये आपके पास वेरी टैबलेट है आपको पता है जो सर्वर आप पैकेज वगैरह की वॉइस में आएंगे तो react.cs के अंदर आपके पास और बात ये वाला मेथड का काम हो रहा था क्योंकि हमें इस पे कोई काम करना है कि react.cs का हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद आता है ये आता है ये है आपका फॉर्म ये जो फॉर्म है ना ये वाला फॉर्म में बंद करके ये फॉर्म जो आप ओपन करोगे ये वाला फॉर्म सही है। इस फॉर्म से आगे और इसकी जो दो स्पीड है हमारे पास ये भी डिजाइनर वाली अब ये इसके अंदर जितना भी आप डिजाइन करते जाओगे ना जो भी आप लोग इससे जाओगे पहुंच जाएगा डिजाइनर वाली शीट में एक दफा खोलोगे ठीक है बाद में देखो अब यहाँ पे आता है अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन कर कैसे करें पहले आप एक दफा बना लें और ये दो चीजें अपने पास खोलो उसके भी डाउट नहीं है तो टीचर ये तो आगे अटक गया, हट ही नहीं रही। ये फॉर्म के जो आ रहे हैं ना वाइट ये तो अटकी है ना इसी में तो काम करना है। अच्छा ये फॉर्म है इसी वजह से आप लोग लॉगिन अपना काम करो, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, मीटिंग को नहीं छेड़ना। यही फॉर्म हमारे पास काम करेंगे इसी में सारी यूआई भी बनाएंगे। अच्छा हाँ अच्छा वो खुद ही हट गया, अभी मैंने बार बार लिख लिया। क्या हुआ टीचर ये देखें ये है ना यहाँ इसको बंद कर दो इसको पूरी कर दो हाँ, कभी नहीं खुली ठीक है आप व्यू पे क्लिक करो और इसे स्टोर 888 हाँ माउस से अब दोबारा व्यू पे क्लिक करें कोर्स का नाम क्या है सही है, इसको हटा दो। अब एक टूल बॉक्स ओपन करें ऊपर 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 टूल इसको भी पिन कर दें यहाँ पे और थोड़ा सा लेफ्ट करें बहुत ज्यादा और हाँ ठीक है फॉर्म को सेट कर देता आपके ताकि ना थोड़ा बड़ा है फिर आपने कहा कि ये भी आईडी बता दें अब आगे अब इसमें लिखना होगा टीचर के अंदर, मगर ये लिख तो रहा नहीं टीचर। लेफ्ट पे क्लिक करो, आपको ये इसके इसको अंदर इसको इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज। हाँ पीछे वाले पे जाओ, पीछे वाला मिस्की सीन है। अच्छा सही है सही है सही है। यहाँ क्लिक करना, सीधे हाथ पे क्लिक कर, ये नहीं एक सेकंड क्या लिखा है स्टार्टिंग कलर। हाँ सीधे हाथ पे आओ। नहीं ये तो पता नहीं कहाँ से खुलेगा। एक सेकंड यार मैं देखता हूँ। ये भाई ये वाला हाँ भाई प्रैक्टिस सारी इसी पे करी। वो अब आगे देखिए आपके पास ये टूल बॉक्स है लेफ्ट साइड पे देखिए मैं जब काम करवा रही हूँ ना तो मैं स्क्रीन पे देखती हूँ काम ये किया करो ठीक है अब यहाँ पे है क्या हो रही है मिस टीचर स्क्रीन लॉक की थी क्या? इधर है क्या आपको इधर है क्या वो अब ये टूल बॉक्स को कहाँ से सेलेक्ट आया? करो तो ठीक है अब फॉर्म डिजाइन करेंगे हम आया था दोबारा खोल ले, बंद करके दोबारा खोल, फटाफट जा। नहीं ये नहीं, क्रिएट करो, फटाफट क्रिएट करो। देखिए जब मैं काम करवा रही हूँ देखिए कोई भी काम जब भी मैं करवाता हूँ यहाँ पे तो उसको पहले देख लिया करें ठीक है उसको देख के उसके बाद परफॉर्म किया करें मेरे साथ साथ परफॉर्म नहीं किया करें क्योंकि कुछ टाइम से आप बीच में भूल जाते देखते रहिए फिर आप इसलिए एक्चुअली जब मैं करवाती हूँ उसका देखती हूँ नमाज़ी करना है इनमें से एक सेकंड खोल ले जरा। आओ ये खोल। हाँ ओके कर दो, ओके यस यस यस। इसमें एक वॉशरूम है भाई इसको मिनिमाइज करो।
मिनिमाइज उल्टे हाथ वाला, उल्टे हाथ मिनिमाइज, ये वाला नीचे वाले को खोलो, इसको खोलो, इसको ओपन करो, इसको बड़ा कर लो। ये नहीं मिस किए तो तू मीटिंग में आ गया। ये एक सेकंड अपना वाला है ये। सीधे हाथ वाला। मिस टूल बॉक्स में आने के बाद क्या किया था? टूल बॉक्स में आने के बाद क्या किया था? छोड़ दे, मैं देख लूंगा, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा क्या क्या क्या। हो गया। वो खोल दे, एक सीन खोल ले मिस वाली, बड़ा कर दे सीन वाला, खोल। जी मिस। ज़्यादा काम क्या होगा? अभी ना वो आवाज अरे यहाँ पे लेफ्ट साइड का आपका टूल बॉक्स है। जी मिस। ठीक है, इस टूल बॉक्स में आपके पास और विंडोज कौन सा है? जी और विंडोज कौन सा है? अब ये आप जिस तरीके से देखो, ये सारी चीजें आपको पॉइंटर है, वाइटर बैकग्राउंड है, डेट टाइम है, ये सारा इससे सीएस टूल बॉक्स से पूरा है ना। जो फर्स्ट वाला है ना, तो और विंडोज को सिलेक्ट कर दो, हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अभी फिलहाल के लिए जो मैं बता रही हूँ बोलो। अब आ जाता है हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस में, और एक आता है हमारे पास लेबल। ठीक है, लेबल तो हम लोग काम करेंगे। जैसे मैंने एक बनाना फॉर्म, देखिए मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँ, जिसमें यहाँ पे एक एम्प्लॉय के लिए फॉर्म बनाते हैं, एम्प्लॉय फॉर्म के नाम से। सही, ये हेडिंग लिखी हुई है। इसके बाद नेम क्या आ गया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो यूजर जो भी नाम है वो। ठीक है, इसके बाद ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पासवर्ड। ठीक है, और इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स। फिर मेरे पास 4 बटन हैं। देखिए यूआई किस तरीके से डिजाइन होती है। हमारे पास पूरा एक फॉर्म है। ठीक है, और इसके बाद देखिए हमारे पास, मैंने कहा ये 3 फील्ड्स है। 3 फील्ड्स के बाद में 4 बटन होंगे। एक होगा ऐड का, या हम फ्लड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मैंने कहा अगर यूजर जो भी एंटर करे यहाँ पे, तो ऐड पे क्लिक करें तो वैल्यू ऐड हो जाए। यहाँ पे आ जाता है अपडेट का एक बटन लेंगे। नहीं, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिलीट का बटन। अच्छा, एक और लेते हैं रीसेट का बटन। रीसेट का, भाई अगर यूजर ने यहाँ पे कुछ फील्ड फिल कर दिया, बार बार क्या करना पड़ता है, उसको इरेज करना पड़ता है। वो रीसेट पे क्लिक करेगा तो हमारे पास जितना भी डेटा है वो खाली। तो मिस फिर अपडेट में क्या हो रहा है? क्या अपडेट में क्या हो रहा है? अपडेट तो अपडेट हो रहा है, मतलब अपडेट में हाँ क्या हो रहा है? रीसेट में भी तो वही हो रहा है ना? नहीं, अपडेट तो ये हो रहा है कि आपके जैसे मैंने यहाँ पे तैमूर वैल्यू दी, पैकेट में नंबर चली, फिर मैंने अपनी तैमूर को गेट किया, मैंने कहा तैमूर की जगह अली डेटा डेट कर दो, तो उसका जाएगा डेटा। और रीसेट में क्या होगा? पूरा खत्म रीसेट में क्या? रीसेट में तो होगा अगर यूजर ने फील्ड यहाँ पे जैसे अली लिख दिया, यहाँ पे डेटा लिख दिया, ठीक है, रीसेट अब मैं करके चाहती हूँ यहाँ पे रीसेट कर देना, मतलब खाली हो जाए। अच्छा सही है। मैंने कहा यहाँ पे मैंने गलत वैल्यू लिखी है, सही है, और लेकिन कोई रेस करना ना, तो इससे पहले हम रिफ्रेश हो गया बस। रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसी के नीचे एक कंटेनर कुछ शो करूंगी यहाँ पे, और इसमें से जितनी भी फील्ड आएंगे ना, यहाँ पे जैसे ये नेम आ रहा है, अच्छा एक हम आईडी भी डाल के देंगे। ठीक है, आईडी, नेम और ईमेल, और यहाँ शो हो रहा है डेटा। हाँ, डेटाबेस से जो डेटा होगा इसी के नीचे हम लोग फॉर्म तरीके शो करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है ऐड करवाते हुए हम आईडी नहीं लेते, ऐड करवाते हुए आईडी तो पैकेट में होती है, तो हम लोग आईडी का कॉलम नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म बनेगा। फॉर्म में 3 फील्ड्स हैं और 4 बटन हैं, और नीचे एक मैं कंटेनर लगाऊंगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 कॉलम शो करवा देंगे। अब इनको डिजाइन करना है। डिजाइन किस तरीके से, देखो अगर मुझे यहाँ पे
कोई ये लेबल लगाना ना, जैसे ये लेबल है, ये है नेम लेबल है, ईमेल लेबल है, आपके पास ये 3 लेबल है, 4 लेबल है, ठीक है। मैंने कहा जो आपके पास एम्प्लॉय फॉर्म है, इसके लिए आप लेबल ले लें, ये जो लेबल आ रहा है डबल क्लिक लेबल पे करोगे, यहाँ पे लेबल आ गया, ठीक है। अच्छा, लेबल पर लिखने के लिए डबल क्लिक नहीं करना, मतलब होता है ना फॉर्म पे डबल क्लिक या कहीं पे भी डबल क्लिक नहीं करेंगे, तो कहाँ लिखेंगे आप इस लेबल पे, जो आपने लेबल किया है, तो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में आओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद टेक्स्ट आ रहा है, तो राइट साइड पे अपेयरेंस के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आके यहाँ पे सर्वर की जो वाली मैंने एम्प्लॉय फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय फॉर्म के बाद अब आपने कहा यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज करना है, अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म आ गया, देखिए मेरे पास बहुत सुंदर सा है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, यार है फॉर्म, इसका कर देखो, ऐसे थोड़ा सा आप लोग देखो यहाँ से, यार है फॉर्म, जी फॉर्म पे आप चेक करोगे, यहाँ पे राइट साइड पर है, जी इसके ना पूरी डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, मैंने कहा बोल करना है, इसकी मेरे पास एक क्या है, ये 20 है आपकी इसकी, और ये सही आते हैं कोई और वीडियो चाहिए, आसान है नहीं है। लेकिन देख के तो करना पड़ेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो काम करेंगे। ओके बेटा, देखिए कैसा है, इस तरीके का है। बाकी आप लोगों की मर्जी, डिजाइनिंग आपके ऊपर है, आप लोगों ने कोई भी फॉन्ट साइज लेना हो, फॉन्ट फैमिली लेनी हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना, इसका साइज घट नीचे बढ़ा के साइज कर देना, सही। अब इसको ना हम लोग ये लोग मैं इस पेन पे क्लिक करें, ये साइड पे आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी आ रही, ये साइड पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या काम करना है, नीचे भी चीजें चाहिए, मैंने एक और लेबल लिया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, एक और लेबल लिया, सही सही और सही लेबल सही लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसकी राइट एक इस पे आ गई, इस पे क्लिक किया है ना, अगर इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, देखो ये प्रॉपर्टी सही सही लेबल हुआ है, मैंने क्लियर रखना है यहाँ पे नेम, ठीक है, और नेम के आगे मुझे टेक्स्ट भी चाहिए, ठीक है। आप नेम तो रखते हैं, नेम को जरा सही भी कर दें, अब हमें कैसे लिखना है, आप फॉन्ट साइज क्लिक करना है इसका, इसका रख देना है 20, और इसका भी UI थोड़ा सा कर देना, मतलब फॉन्ट साइज को ऐसा कर देना, अच्छा लगेगा, अच्छा आ जाएगा। अभी और भी लिखे हैं क्या, साइड को रखना है, ये रख देना, साइड को क्या है, ठीक है नेम। और अब मुझे चाहिए इसके आगे एक क्या चीज, ये इसका टेक्स्ट बॉक्स, सही ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, अब लेबल नहीं चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, फिर मैं इसके आगे ना वो लगा, सेमी कॉलन कॉलन ठीक है, इस तरीके से ताकि ऐसे शो हो, या अगर नहीं भी रखना तो मैं छोड़ नेम, और मुझे नेम के आगे फिट चाहिए, यहाँ पे आ जाए, अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा आपको, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। दो चीजें, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट फील्ड के लिए, और आपके पास लेबल किस लिए, आपके पास कोई लेबल वाला काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको आप लोगों ने स्प्लिट करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक? इस तरीके से कीबोर्ड से ऊपर अब नीचे इसको होता क्लिक होगा। करने से मुझे आपके पास ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, टेक्स्ट क्लिक किया जाए इस पे, ठीक है, इस पे क्या हमारे पास हम लोग ने लिखेंगे वो टेक्स्ट आएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं बॉर्डर साइज कैसा होना चाहिए, बैक करे अगर सिलेक्ट करना है तो ये भी कर सकता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, फिर मेरी जो स्क्रीन है ना वो ये कोई खास अच्छी नहीं है, तो उसमें ना थोड़ा येलो सा बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला कलर लेना है, आप ये वाला कलर लेना, आपको जो मर्जी आपको कलर लेना है वो लेना, अब पेरेंट्स में आके आपने जो चीज इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आगे, तो
को थोड़ा सा हम करते हैं। थोड़ा सा सही बात है, क्या आप इसको थोड़ा सा और अब बैठ फिर इसी को कॉपी स्टूडेंट है, इसी इन दोनों को सिलेक्ट तो किया, डुप्लीकेट नहीं होता है, कंट्रोल डी। कंट्रोल सी, कंट्रोल ठीक है, यहाँ पर आते हैं इसी के लाइन पे मैंने यहाँ पे देखिए फिर मैंने मीटर किया और मुझे 3 स्पेस चाहिए, 3 आपके तो तीनों का तो कुछ नहीं करना, आपने इस पे आने के बाद यहाँ नेम की जगह क्या लिखना है, ईमेल। ईमेल, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेम पे आके टेक्स्ट पे आके नेम की जगह क्या करना है, पासवर्ड। पासवर्ड ठीक, ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ, थोड़ा सा लेफ्ट करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट करना पड़ेगा, इसका साइज छोटा कर देना, पासवर्ड को फाइल नहीं है ना, सभी का छोटा करना पड़ेगा फाइल साइज, सही है मिस हो गया। सही है मिस पास। वाले अब आते हैं, अब 4 बटन चाहिए, देखो लेवल टेक्स्ट बॉक्सेस हम बटन चूज करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे करो, पहले इतना डिजाइन ये ना भूलो, पहले इतना डिजाइन करो फिर बटन का यहाँ पे पूरा डिजाइन इस पूरा करते हैं फिर एक साथ ही कर लेते हैं। हाँ, ठीक है बटन नेक्स्ट बार ठीक नहीं हुआ ना, मैं आगे से काम स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पे आते हैं बटन, बटन पे आने के बाद मैंने इसको पहले कौन सा बटन रहेगा, ऐड बटन, ठीक है, ऐड बटन है और इसकी भी हम लोग थोड़ा सा ना अच्छा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरीके का, और इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है राइट है, अब इसी को कंट्रोल सी और यहाँ पे आगे अपडेट के लिए कंट्रोल सी ये ना लेफ्ट साइड पर बटन है ना, ये बटन नहीं ये ऑल विंडोज फॉर्म जो करवाया था, ये नीचे बटन आ रहा है ना, फिर इसी तरीके से एक और आवाज है आईडी ऐड हो गया, ये हो गया आपके पास ये क्या होता है, ये मैंने तुझे बनाया और ये आ गया आपके पास, आपके बटन भी लगा ली, बाकी कंटेनर तो मेरे में नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, आपकी बटन बना दिए और ये फॉर्म बना दिया, नीचे वाले को आप सिर्फ सिंपल ये भी आएगा ना, एक यही तो रह गया, कंटेनर रह गया, कंटेनर जो लाना कंटेनर रह गया, ये भी लगा देते हैं, क्या आप देखें डेटा ग्रिड व्यू आ रहा है, ये डेटा ग्रिड व्यू लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये आपके पास नीचे है डेटा ग्रिड व्यू आ रहा है, ये आपके पास कंटेनर है और इसी के साथ काम करवाएंगे यहाँ पे क्या रहा है डेटा डेटा ग्रिड कहाँ है, डेटा से डेटा ग्रिड क्या बस, और इसको आपने जो लाइन वगैरह करना है तो इसकी चीज करके कलर आप लोगों ने यहाँ पे चेंज कर देना है, अरे इसकी मर्जी आप लोगों की मर्जी, इस पे पेरेंट्स को आपने जो भी इनके नाम कर देते हैं, आगे आप कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का करना है, सही है। आप लोग देखिएगा जिस तरीके से आप लोग सही है, लाइन में करिए उसको आप इसमें अलग अलग चूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजें करें, स्टार्ट करें, क्लास एंड हो गई ना, अभी फॉर्म बनाएंगे आप लोग, क्लास एंड हो गई।
मुझे ये फॉर्म किस तरह बताएंगे, इसमें क्लिक नहीं हो रहा।